नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 यूट्यूब फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और ये एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। तो जितना रेजोनेट करें उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए बिना देरी किए हुए जल्दी से कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए आज क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज शेयर करें। एंजल्स, स्पिरिट्स, मैं आप सभी का आवाहन करता हूँ, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए आज क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज शेयर करें। ऑलराइट दोस्तों, आज का जो पहला कार्ड है वो है द मैजिशियन का। लेट्स सी। आज का दूसरा कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आज का तीसरा कार्ड, जैसा कि आप देख सकते हैं, 10 ऑफ कप्स। आज का फोर्थ कार्ड हमारे सामने है 10 ऑफ पेंटिकल्स। आज का फिफ्थ कार्ड है द स्टार। सिक्स्थ कार्ड है आज का एस ऑफ पेंटिकल्स। इसका सेवेंथ कार्ड देख सकते हैं आप, एस ऑफ वॉन्ड्स। और आज का जो लास्ट कार्ड है वो है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 ऑफ कप्स। ऑल राइट, लेट्स सी आज क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस आप सभी के लिए निकल के आ रहा है। तो दोस्तों, अगर मैं इन सारे कार्ड्स को देखूं तो एक चीज़ तो साफ है कि आज का जो ये स्प्रेड है कार्ड्स का, इनफैक्ट जितने भी कार्ड्स इसमें आज आए हैं वो बहुत पावरफुल कार्ड्स हैं और बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। तो चलिए एक एक करके इन सारे कार्ड्स को हम देखते हैं कि वो आपके लिए क्या मैसेजेस या क्या गाइडेंस लेकर आए हैं। तो स्टार्टिंग विथ आज का जो सबसे पहला कार्ड है द मैजिशियन का। तो दोस्तों, द मैजिशियन का कार्ड कहीं ना कहीं आपको इंडिकेट कर रहा है कि आपके अंदर इस टाइम सभी रिसोर्सेज और कह सकते हैं एक पावर, एक ऐसी पावर इस समय मौजूद है कि अब आप कह सकते हैं कि एक ऐसा वक्त है जब अपनी स्किल्स, कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस से कुछ बड़ा क्रिएट आप कर सकते हैं। क्योंकि इस समय ये कार्ड परफेक्ट दिखा रहा है आपके अंदर की जो एनर्जी है, जो ऊर्जा का एक बैलेंस है, वो इतना परफेक्ट है कि आप बिल्कुल अपनी जो ये शक्तियां हैं, जो अपनी जो पावर्स हैं, जैसे कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई, और आपके अंदर ना, मतलब आप जब भी किसी से कोई भी बात करते हैं तो आपके शब्दों का जो प्रभाव है वो लोगों पे बहुत पड़ता है। तो कहीं ना कहीं हम इसे डेफिनेटली कह सकते हैं कि जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल है वो आपकी सबसे बड़ी पावर है। तो अभी एक ऐसा टाइम है कि आप अपने वाचा से और अपने अदर्स, जो भी और आपके अंदर स्किल्स हैं, उनका उपयोग करके और अपने कॉन्फिडेंस के साथ कुछ बड़ा आप इस समय क्रिएट कर सकते हैं। चाहे फिर वो आपके बिजनेस से, आपके जॉब से, आपके करियर से रिलेटेड हो, या अगर आप स्टूडेंट हैं तो किसी ऐसी दिशा की ओर इस समय कदम बढ़ा सकते हैं जो हमेशा से आपका एक सपना रहा है। और यहाँ पे ये साफ तौर पे दिख रहा है कि आप एक बहुत पावरफुल पोजीशन में इस समय हैं। बुद्धि का साथ भी आपको मिलेगा क्योंकि बुद्धि इस समय बैलेंस्ड है, एक मेंटल क्लैरिटी है आपके अंदर। तो कुछ ना कुछ बड़ा आप अपने लिए क्रिएट करते हुए साफ तौर पे दिख रहे हैं, जो भविष्य में आगे चल के आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है दोस्तों। और अगर हम देखें दोस्तों, तो ये कार्ड ये भी बताता है कि आपके जो, जैसे मैंने बताया ना, वर्ड्स, जो आपके शब्द हैं और आपके एक्शन, दोनों ही मैनिफेस्टेशन की शक्ति रखते हैं। यानी जो भी आप बोलेंगे इस वक्त और जो भी एक्शंस आप लेंगे उस काम को पूरा करने के लिए, जो भी स्टेप्स उठाएंगे, वो साफ तौर पे दिख रहा है कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट होता हुआ और कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा इशारा है दोस्तों। अगर हम ध्यान से अगर देखें, ऐसा बहुत कम होता है कि कहते हैं ना, कही हुई बात का सच हो जाना। तो कुछ ऐसा होता हुआ आपको डेफिनेटली दिखने वाला है कि जो आप चाहते हैं वो कहीं ना कहीं
आपके सामने होता हुआ दिखेगा, या उस और चीजें मुमकिन पॉसिबल, जो भी पॉसिबिलिटी आप अभी तक उम्मीद कर रहे थे कि जैसे मान लीजिए रिलेशनशिप में अगर कोई कदम आपको उठाना था, अपने पार्टनर के साथ कोई ऐसा डिसीजन लेना था कि जो अभी तक आप ले नहीं पा रहे थे किसी न किसी कारण से, या फिर अपने काम से रिलेटेड जैसे जॉब है, बिजनेस है, जैसे कि मैंने बताया स्टूडेंट हैं, या परिवार में कोई डिसीजन लेना था, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई विवाद चल रहा है, ऐसा कोई भी अगर मुद्दा जीवन में है, तो अभी साफ तौर पे दिख रहा है कि अगर आप इस वक्त उस ओर कदम बढ़ाएंगे तो जो आपके शब्द हैं वो आपके सामने जैसे रूप लेता हुआ दिखेगा। जो भी आप बोलेंगे वो चीज़ होते हुए दिखेगी। जो एक्शंस आप लेंगे उस ओर, जो स्टेप्स उठाएंगे, वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को साकार रूप में होता हुआ आप देखेंगे। तो यानी मैनिफेस्टेशन की पावर इस समय आपकी कह सकते हैं बहुत स्ट्रांग है। और ये कार्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड आया दोस्तों, क्योंकि आज का जो पहला ही कार्ड है वो साफ तौर पे दिखा रहा है कि इस समय जो आपकी शक्ति है, जो आपकी इनर स्ट्रेंथ है, जो एक एनर्जी है आपकी सोल की, वो कहीं ना कहीं अपने पीक पर इस समय है। और पीक भी नहीं कहूँगा दोस्तों, क्योंकि अभी तो और आपको ग्रो करना है। तो कह सकते हैं एक बहुत अच्छा टाइम है आपके ऊर्जा के लिए, इस समय आपकी एनर्जी के लिए। आज का जो दूसरा कार्ड है दोस्तों, अगर हम देखें, ये आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अगेन एक बहुत पावरफुल कार्ड है दोस्तों, जो कि दिखाता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस जो है वो सही में इस मतलब ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस है। क्योंकि आपने कहते हैं ना कि नीचे से ऊपर का सफर तय किया, यानी स्क्रैच से आप ऊपर उठे हैं, तो आपने वो स्ट्रगल देखा है। तो कहीं ना कहीं जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, ये कार्ड एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि आप एक मजबूत, एक आत्मविश्वासी यानी कि कॉन्फिडेंस वाले इंसान और एक एनर्जी से भरपूर हैं इस समय। और आप ना लोगों को इंस्पायर करते हैं, और अपनी जो प्रेजेंस है उससे सिचुएशंस को हैंडल करने की क्षमता भी रखते हैं। यानी इस समय कोई भी चैलेंज अगर आपके सामने आता है, तो आप उसको बहुत अच्छी तरीके से मतलब उसको सॉल्व कर पाएंगे। किसी भी तरीके का चैलेंज आपके जीवन में जो इस समय बना हुआ है, या काफ़ी समय से अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा था, एक बहुत बड़ा इशू कहीं ना कहीं परिवार में किसी सदस्य से जुड़ा हुआ कोई ऐसा मामला है, या हेल्थ रिलेटेड कोई ऐसा इशू है, तो साफ तौर पे दिख रहा है कि आप इस समय एक ऐसे स्ट्रांग पोजीशन में हैं कि अपने लिए और अपनों के लिए आप सॉल्यूशन अच्छी तरीके से निकाल पाएंगे और लोगों को इंस्पायर करेंगे। लोग इंस्पायर होंगे आपके एक्शंस को देख के, आपके पर्सनालिटी को देख के, क्योंकि इस समय आपके अंदर वो कैपेसिटी है कि आप चीज़ों को अच्छी तरीके से हैंडल कर सकेंगे। जैसा कि मैंने बताया, ये कार्ड आपके इनर स्ट्रेंथ और लीडरशिप का जो एक लीडरशिप की जो एक क्वालिटी है, ये उस चीज़ का संकेत दे रहा है आपके अंदर। तो दोनों ही कार्ड देखिए, इससे पहले का जो कार्ड द मैजिशियन आया था, तो बिल्कुल ये उससे रिलेटेड ही है। तो ये जो कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये भी उसी चीज़ को कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि आपकी स्ट्रेंथ इस समय बहुत अच्छे पोजीशन में, अच्छी तरीके से। एक्चुअल में अगर मैं देखूँ ना दोस्तों, ये जो एनर्जी आपको जो पावर मिल रही है ना, आपकी सोल की पावर है ये। बाहरी तौर पे दुनिया को देख के ये कभी नहीं एहसास होगा कि आप बड़ी बड़ी मुसीबतों से लड़ सकते हैं, या इतना लंबा आप किसी भी चैलेंज से लड़ने के लिए मैदान में टिक सकते हैं। लेकिन उसका ठीक उल्टा है आप अंदर से इतने मजबूत हैं जिसका जो हिसाब है वो कोई बाहर से नहीं लगा सकता। और जैसे कि ये जो कार्ड्स आए, ये इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि जो आपकी सोल है वो बहुत पावरफुल पोजीशन में है इस समय, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और जैसे एक लीडर होता है ना, आप उस तरीके के हैं, आपके अंदर वो लीडरशिप की क्वालिटी है। सो दोस्तों, अगर हम आज के नेक्स्ट कार्ड की ओर बढ़ें, ये आया है 10 ऑफ कप्स, जो कि दिखाता है कि आपके जीवन में जो एक कहते हैं ना, एक जैसे भौतिक फुलफिलमेंट होती है, वैसे एक इमोशनल फुलफिलमेंट की भी रिक्वायरमेंट होती है हर इंसान को। तो आपके जीवन में इमोशनल फुलफिलमेंट और जो पारिवारिक सुख संपन्नता है, ये उस चीज को ये कार्ड दिखा रहा है। यानी आपके अंदर एक शांति की भावना, एक इमोशनल जो सपोर्ट है, वो आपको अपने परिवार से मिलेगा, और आप भी अपने परिवार को एक इमोशनल सपोर्ट देंगे, और परिवार में शांति बनी रहेगी। चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत से आप क्यों ना टकरा रहे हो इस समय, एक सुख संपन्नता, इस चीज को ये कार्ड दिखा रहा है कहीं ना कहीं। और अगर हम गहराई से देखें, तो ये कार्ड ये भी बताता है कि जो आपकी जर्नी है
वो अंततः आपको यानी एट द एंड आपको हैप्पीनेस, हार्मनी और जो एक सोल की सेटिस्फैक्शन है उस ओर लेकर जा रही है। मतलब अंदर से एक शांति का जो एहसास होना है सारी चीजों से टकराने के बाद, फाइनली वो चीज आपको मिलता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है दोस्तों, कहीं ना कहीं। और रिश्तों और परिवार में यानी आपके फैमिली में, जैसे कि मैंने बताया, एक शांति का एहसास, एक आनंद का जो एहसास है वो आ सकता है। लोगों को शांति फील होगी घर परिवार में, चाहे वो आपके सिबलिंग्स हो, माँ बाप हो, आपका पार्टनर हो, आपकी पार्टनर हो, बच्चे हैं, सबके अंदर कहीं ना कहीं एक शांति की भावना रहेगी। और ये संभव इसीलिए है क्योंकि आप बहुत स्थिर होके चले, बहुत फोकस्ड होके चले। तो यही सबसे बड़ा रीज़न है जो सबको, आपके अराउंड जो लोग भी होंगे उन सभी को शांति का एहसास होगा कहीं ना कहीं दोस्तों। आज का जो नेक्स्ट कार्ड है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर है, आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो दोस्तों ये कार्ड आपके जीवन में फाइनेंशियल यानी पैसों से रिलेटेड कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी दिखा रहा है, यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहने वाली है। और घर परिवार की जो जड़ें हैं, जो रूट्स हैं आपकी, वो मजबूत होने वाली है और लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी बनी रहेगी। ऐसा नहीं है कि बस ये टेम्परेरी रहने वाला है। तो ये तो बहुत अच्छा संकेत है। और स्पेशली अगर मैं, जैसे बताया मैंने आपको स्टार्टिंग में, कि पैसों से स्पेशली अगर आप देखें रिलेटेड ये चीज़ है कि एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहने वाली है। और ये कार्ड ये भी इंडिकेट कर रहा है, ये एक तरीके से संकेत भी दे रहा है कि आने वाले टाइम में जो मटेरियल सक्सेस है, यानी जो मटेरियल अचीवमेंट्स हैं जीवन में, और जो फैमिली की सिक्योरिटी यानी परिवार में जो एक सुरक्षा की भावना स्पेशली पैसों को लेकर, वो कहीं ना कहीं बनी रहेगी। और ये कार्ड ना कभी कभी आप कह सकते हैं जैसे जीवन में जो एक लेगेसी स्थापित लोग करते हैं उस तरीके को भी ये इशारा कर रहा है, यानी उस ओर भी ये इशारा कि अब आप एक ऐसी और कदम बढ़ा रहे हैं जीवन में, एक ऐसे रास्ते पे आगे निकलने वाले हैं कि आप एक लेगेसी बनाने वाले अपने आने वाले जनरेशन्स के लिए, और जो भी आपसे लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ी ये एक इंस्पिरेशन की बात होगी, उनके लिए सीखने का कह सकते हैं ये एक टाइम है। अब अगर हम देखें दोस्तों, आज का जो नेक्स्ट कार्ड है द स्टार का कार्ड, ये भी बहुत अच्छा कार्ड आया है क्योंकि ये दिखाता है हीलिंग को, होप को, और डिवाइन गाइडेंस जो है ना वो आपके साथ है, ये इस ओर इशारा दे रहा है। और ये भी बता रहा है कि किसी भी कठिनाई के बाद आप कह सकते हैं अब एक रिन्यूअल का समय, यानी कि जो भी आप सिचुएशन से गो थ्रू हुए हैं, जो चैलेंजिंग टाइम बीता है जीवन में या जो अभी भी बीत रहा है, साफ तौर पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं उससे आप अपने आप को एक हीलिंग का टाइम चलने वाला है अपने अंदर, एक जैसे सब कुछ फिर से रिन्यू होने वाला है। और ये कार्ड ये भी बताता है कि आपकी जो किस्मत है उसका तारा कहीं ना कहीं चमक रहा है डेफिनेटली। और यूनिवर्स आपको ना जो भी आपके सपने हैं उनको पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं आपको उस मार्ग पे आगे बढ़ा रहा है कि ताकि आप अपने उन गोल्स को अचीव कर सकें। तो देखा जाए तो ये एक बहुत अच्छा कार्ड आया है दोस्तों, और बहुत स्ट्रांग कार्ड आया है। जब भी द स्टार का कार्ड आप लोगों के लिए आता है तो मुझे दिल से बहुत खुशी होती है, क्योंकि ये कार्ड आपके जीवन में तरक्की की ओर और एक ऐसे रास्ते की ओर बढ़ते हुए आपको दिखा रहा है कि जहां पर आपके सपने पूरे होने वाले हैं। अब अगर हम आज के नेक्स्ट कार्ड की ओर बढ़े दोस्तों, यहाँ पर आया है एस ऑफ पेंटिकल्स, जो कि साफ तौर पे दिखाता है कि एक कोई नया फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आपके पास आने वाला है, करियर में ग्रोथ होने वाली है। अगर आप जॉब करते हैं तो कोई अच्छा कह सकते हैं आपके पास ऑप्शन आ सकता है, या प्रमोट हो सकते हैं, या फिर जो आपकी कोई ड्रीम जॉब थी अगर आपने अप्लाई कर रखा था तो आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। इंक्रीमेंट होता हुआ दिख रहा है, स्पेशली पैसों में बढ़त होते हुए दिख रही है साफ तौर पे। तो जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया कि जैसे एक नया फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिख रहा है, तो ये उसी ओर इशारा है। और करियर में ग्रोथ है, और कहीं ना कहीं एक स्टेबल और सिक्योर शुरुआत को ये कार्ड दिखा रहा है कि जैसे कोई नया काम, आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कोई प्रोजेक्ट हुआ, कोई नया प्रोजेक्ट। साफ तौर पे जिस भी ओर आप जाएंगे, यहाँ ओवरऑल अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझे तो यहाँ पैसों
का जो मतलब एक भरमार आने वाला है, मतलब जो इंक्रीज आपके जीवन में होने वाला है, ये उस चीज को दिखा रहा है। तो इसीलिए मैंने बोला ना कि आज की जो रीडिंग आई है ना दोस्तों, ये बहुत अच्छी आई है। एक तो जीवन में स्टेबिलिटी को लेकर अच्छी अच्छी चीजें आ रही हैं, और फाइनेंशियल ग्रोथ की ओर भी इशारा कर रहा है। देखिए, चैलेंजेस तो जो है बने हुए हैं वो चलते रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ आपकी ग्रोथ नहीं रुक रही है, ग्रोथ होती जा रही है और आगे भी होगी। तो वो चीज़ बहुत अच्छी है। आज का जो नेक्स्ट कार्ड है दोस्तों, आप देख सकते हैं, ये आया है एस ऑफ वॉन्स, जो कि आपके अंदर की क्रिएटिविटी को दिखाता है। और आप, जैसे मैंने बताया ना, इससे पहले भी इंस्पिरेशन से रिलेटेड मैंने बताया था कि लोग इंस्पायर होंगे कुछ, जैसे एक नया जीवन में एक, आई डोंट नो कि ये सही वर्ड है या नहीं, एक जैसे एक एक्सप्लोजन होगा क्रिएटिविटी और इंस्पिरेशन का, जिससे कि आप बहुत कुछ ऐसा शेयर करेंगे लोगों के साथ, या आप खुद भी सरप्राइज रह जाएंगे। ऐसी चीज़ें आप लेकर आएंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे लोगों के सामने अपने काम में, कि आप खुद भी कहीं ना कहीं सरप्राइज रह जाएंगे और लोग भी सरप्राइज होंगे। और ये कार्ड ये भी बताता है कि आपके अंदर एक जोश है, एक एनर्जी है, और एक नई दिशा में एक्शन लेने की तीव्रता को भी दिखा रहा है इस समय ये कार्ड। यानी कि जो भी आपका पैशन था, जो आपका गोल था, एक जो प्रोजेक्ट जिसे आप कंप्लीट करना चाहते थे, वो साफ तौर पे दिख रहा है कि उस ओर आप बहुत बोल्ड मूव्स लेने वाले हैं, बहुत ऐसे कदम उठाने वाले हैं जो उन सारी चीज़ों को पूरा होता हुआ आप देखेंगे। यानी वही चीज़ कि जो मैंने आपको पहले बताया, जैसे कि अपने गोल्स को अचीव करते हुए आप साफ तौर पे दिख रहे हैं। आज का जो 8वां कार्ड है, यानी जो लास्ट कार्ड है दोस्तों, ये है 4 ऑफ कप्स। और यहाँ ये जो कार्ड है, ये आपको एक तरीके से अलर्ट दे रहा है, एक तरीके से एक चेतावनी दे रहा है कि आप कभी कभी अपॉर्चुनिटीज़, ऐसा होता है कि कभी कभी जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो सामने होने के बावजूद भी आप मिस कर सकते हैं, क्योंकि जो आपका फोकस है ना, जो आपका ध्यान है, वो कहीं और है। तो यहाँ पर आपको सावधान इस चीज़ से रहना है कि जो भी आपके विरोधी हैं, शत्रु हैं, या कोई ज़रूरी नहीं कि विरोधी या शत्रु ही हो, कोई भी इंसान आपको आपके मार्ग से भटकाने के लिए, आपको कहीं ना कहीं एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करने की कोशिश आपके जीवन में की जा सकती है। तो आपको सतर्क रहना है इस चीज़ से, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ आपके ठीक सामने होंगी, लेकिन डिस्ट्रैक्ट होने के वजह से ऐसा हो सकता है कि आप उसे मिस कर दें। तो इस चीज़ का ध्यान देना है। और ये कार्ड ये भी बताता है दोस्तों कि जो आपकी जो सोच है, जो एक मेंटल क्लैरिटी है, वो अपने अंदर कहीं ना कहीं लेकर आए, क्योंकि ये चीज़ ज़्यादातर ये दिख रहा है कि जैसे कोई ज़बरदस्ती का आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, जिसके वजह से एक कंफ्यूजन की स्थिति कहीं ना कहीं कोई पैदा करने की कोशिश कर सकता है। क्योंकि जो आपके अंदर एक गिफ्ट है, वो वो है आपकी एनर्जी, वो आपका फोकस्ड माइंड है। तो उसको छेड़ने की कोई कोशिश कर सकता है, तो इससे थोड़ा सावधान होकर रहना है आपको। ओवरऑल अगर मैं देखूं दोस्तों, तो आपके पास इस समय कह सकते हैं मैनिफेस्ट करने की जो शक्ति है, जो पावर है, वो है। आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी है, ये भी साफ तौर पे दिख रहा है आज की रीडिंग से। और आने वाले टाइम में आपको इमोशनल और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी मिलते हुए दिख रहा है। तो आप दोनों ही चीज़ों को प्राप्त करेंगे, और यूनिवर्स आपको हीलिंग, गाइडेंस और नए अवसर डेफिनेटली दे रहा है, ये भी दिख रहा है। बस ध्यान आपको रखना है कि डिस्ट्रैक्शन से बचना है, और किसी चीज़ से अगर डिससेटिस्फैक्शन है, या फिर आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहा है, कोई चीज़, कोई काम नहीं आपके मन मुताबिक हो रहा है, तो उससे बहुत ज़्यादा परेशान ना हो। क्योंकि अगर आप दूर का सोचें, तो ये साफ तौर पे दिख रहा है कि पैसों में बढ़त और जीवन में स्टेबिलिटी, ये तो आपको मिलना ही मिलना है। तो परेशान नहीं होना आपको किसी भी कीमत पे। तो दोस्तों, यही थी आज की रीडिंग, और ये रीडिंग आप सभी के लिए करके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। और मैं प्रार्थना करता हूँ महादेव से, सारे देवी देवताओं से, कि वो आप और आपके परिवार पे हमेशा अपना आशीर्वाद बना के रखें, किसी भी चीज़ की कमी ना हो, जीवन में धन, मान सम्मान, सुख समृद्धि, हेल्थ, वेल्थ, हर चीज़ से जीवन भरा रहे। इसी के साथ मैं अपने वाणी को आज विराम देता हूं दोस्तों। कल मैं फिर से एक नई वीडियो में आप सभी से मिलूंगा। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान दें। हर हर महादेव। जय माँ काली। जय भोलेनाथ।